और आपको सीधे लिए चलेंगे जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने स्मृति ईरानी से बात की है, वो आपको सुननी चाहिए। मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से एक बार फिर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हरा चुकी हैं। 2024 की तैयारी है। स्मृति ईरानी जी, आज आपका नामांकन दाखिल हुआ है, क्या खास मुद्दे आपके हिसाब से अमेठी लोकसभा चुनाव में इस बार रहने वाले हैं? देखिए, ये गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन गत 5 वर्षों में सांसद के नाते आपको याद दिला दूं, 2 वर्ष तो कोविड के रहे। कोरोना के बावजूद हमने इन 5 सालों में 1,14,000 लोगों को घर बना कर दिया। हमने प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला, 3,50,000 परिवारों को जीवन में पहली बार नलके का कनेक्शन मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला, 2,20,000 लोगों को पहली बार गैस का कनेक्शन मिला, पहली बार यहाँ पर सीएमओ का दफ्तर बन रहा है, पुलिस लाइन बन रही है, पहली बार मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लोगों को ये शायद वो हतप्रभ थे कि जहाँ गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था जो क्षेत्र, वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ था। और इसीलिए 15 साल के एक लापता सांसद का 5 साल एक भाजपा के एक्टिव सांसद के साथ कंपैरिजन निश्चित रूप से होगा। स्मृति जी, दक्षिण का भी चुनाव बीत चुका है, वायनाड से जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली इन सीटों पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पा रही है। क्या ये स्मृति ईरानी का डर है या फिर कोई आपको कांग्रेस की रणनीति लगती है? क्योंकि आप अमेठी में लगातार घूम रही हैं, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास। कांग्रेस कब, क्या, क्यों, किसको प्रत्याशी बनाई हो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हम धरातल पर जो नरेंद्र भाई के गाइडेंस में और उनकी सरकार के चलते काम कर पाए हैं, उसको घर घर जाके उनसे चर्चा करना। आप स्वयं इस बात के जी न्यूज़ के माध्यम से साक्षी रहे होंगे। पिछले 10 दिनों में मैंने स्वयं 145 मीटिंग्स की हैं और मेरी पार्टी के 325 मीटिंग्स हुई हैं। तो 450 से ज़्यादा मीटिंग्स का होना अपने आप में इस बात का संकेत है कि हम जनता के मध्य में जाते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, जनता भी हमें आश्वस्त करती है कि वो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कांग्रेस की रणनीति पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अमेठी एक बार फिर से लड़ने आएंगे? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और तमाम नेताओं ने बीजेपी के कहा कि पहले दक्षिण भारत का चुनाव होगा, उसके बाद ही अमेठी जा। सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा, वो राहुल गांधी जी का अपना पार्टी का भी कई सोर्सेस के नाते वो लोग, आप पत्रकारों को न्यूज़ देते रहते हैं, आप भी चलाते रहते हैं पूरा दिन। तो ये कहना उचित नहीं है कि बीजेपी वाले ही कह रहे हैं, मीडिया वाले भी कह रहे हैं। और मीडिया को कांग्रेस के कम्युनिकेशन से ही आता है ये सोर्स बेस्ड स्टोरीज। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। नामांकन से पहले आप अयोध्या गई, राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, अमेठी में भी कई मंदिरों में आपने दर्शन किए, लेकिन राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी, इनमें से कोई भी अब तक अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर नहीं गया। क्या वजह लगती है आपको? क्योंकि क्या जाना चाहिए था? जिन लोगों ने एफिडेविट दे दिया भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया, उनसे आप भक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये गलती आपकी है। एक अंतिम सवाल आपसे, और पी चिदम्बरम ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो धारा 370 जो हटाया है उस बिल को दोबारा से वो लाने का प्रयास करेंगे। पी चिदम्बरम ने अपने ही वक्तव्य में बता दिया कि कांग्रेस की मूलतः इस देश के बारे में सोच क्या है, कि धारा 370 जो देश को एक संविधान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधता है, चिदम्बरम साहब को उससे दिक्कत है। तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि क्या वो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते।